लोजपा के दो फाड़ होने के बाद से पशुपति पारस चिराग पासवान के सांसदों को लेकर भी फरार हो गए थे। इसके बाद भाजपा के ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हुई थी चिराग पासवान की, लेकिन भाजपा ने इसे एक पारिवारिक लड़ाई समझते हुए चिराग और पारस के बीच इंटरफेयर करने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से चिराग पासवान नाराज भी हुए थे। उन्होंने कई बार अपना सीना चीरकर दिखाने की कोशिश भी की कि उनके दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं, लेकिन भाजपा इस पूरे वाकये को दूर से बस देखती रही। बाद में चिराग पासवान को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने आप को स्वयं मजबूत करना होगा, जिसके बाद बिहार में घूम घूम कर उन्होंने अपनी उपलब्धि और ख्याति बढ़ाई। बाद में उनके पीछे एक बड़ा हुजूम युवाओं का घूमने लगा। निश्चित तौर पर उनके पास एक बड़ा जनाधार है जिसे भाजपा लगातार भुनाने की कोशिश करती है। इस उपचुनाव से पहले भाजपा ने चिराग पासवान को दिल्ली में मुलाकात करके सब कुछ वापस पहले जैसा कर लेने की एक कोशिश, एक प्रयास भाजपा ने किया, लेकिन चिराग पासवान की शर्तें लगातार भाजपा और उनके रिश्तों के बीच बाधा बनती रहीं। बाद में जब मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव हुए तो भाजपा ने तत्काल प्रभाव से चिराग पासवान को और उनकी शर्तों को मानते हुए उन्हें वापस एनडीए में बुलाने का न्योता दिया। चिराग पासवान के पास चूंकि रास्ते नहीं थे, चूंकि महागठबंधन जिस तरफ वो अपना उम्मीद लगाए हुए थे और जिस तरफ अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे, उस तरफ नीतीश कुमार के जाने की वजह से उनके लिए संभावनाएं समाप्त हो गई, तो वो भाजपा के साथ रहने के लिए मजबूर हो गए। मोकामा गोपालगंज में उपचुनाव में प्रचार करने के बाद चिराग पासवान को काफ़ी उपलब्धि भी मिली। भाजपा के लोगों ने भी बताया कि चिराग के जाने से कोई से फर्क पड़ा है, लेकिन कुर्नी चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं द्वारा 35 सीटों पर दावा कर देने की वजह से चिराग पासवान नाराज हैं। चिराग पासवान की नाराजगी का एक और बड़ा कारण ये भी है कि पशुपति पारस को लगातार भाजपा भाव दे रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के बारे में भाजपा की तरफ से सूत्रों ने ये खबर दी थी कि दोनों पार्टियों पर भाजपा के साथ या आपस में विलय करने का दबाव भाजपा बना रही है, लेकिन चिराग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं पशुपति पारस के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोजपा रामविलास में विलय यानी चिराग पासवान की पार्टी में विलय करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ वो रहना चाहते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव वो हाजीपुर से ही लड़ें, उसे चिराग पासवान को न दिया जाए और वहाँ भाजपा और नरेंद्र मोदी का उन्हें साथ मिले। लेकिन खबर यह आ रही है कि इस बीच लोजपा रामविलास जो बिहार में आज एक कार्यक्रम कर रही है स्थापना दिवस का, उसके समानांतर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी एक कार्यक्रम आयोजित कर दी है। दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी करा दिया है कि दोनों एक ही ढर्रे पर काम करेंगी। इसकी वजह से भाजपा के थिंक टैंक में भी कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन मुख्य बात क्या है? देखिए, मुख्य बात यह है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक नहीं होना चाहते हैं, दोनों विलय नहीं करना चाहते हैं। चिराग को भाजपा समझ चुकी है कि वो अगर बाहर ही रहें और चुनाव में अगर साथ दे भाजपा का, तो वो भाजपा के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहीं पशुपति पारस की उम्र और उनके घटते राजनीतिक जो जनाधार है, उसकी वजह से भाजपा परेशान है। भाजपा चाहती है कि इसे एक बैगेज बना कर ना चला जाए, बल्कि पशुपति पारस को अपनी पार्टी में ही विलय करा लिया जाए। खबर ये आ रही है कि आने वाले जो कुर्नी चुनाव है, इसके बाद पशुपति पारस की पार्टी का विलय भाजपा में होने जा रहा है। उनके सांसद महागठबंधन के संपर्क में हैं। कई सांसदों को भाजपा पुनः टिकट भी नहीं देना चाहती है। ऐसी स्थिति में सांसदों के भागने के साथ साथ पशुपति पारस फिर से एक बार भाजपा के साथ जा सकते हैं, भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं और साथ ही साथ भाजपा के टिकट पर वो चुनाव हाजीपुर से लड़ सकते हैं। यानी हाजीपुर जहां चिराग पासवान अपना दावा कर रहे थे, उस पर अब पशुपति पारस का दावा हो जाएगा अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करने के बाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।